हेलो विद्यार्थियों, इन वीडियो में शब्द शुद्धि के विषय में पढ़ा जा रहा है। तो उसी शब्द शुद्धि के क्रम में ही आगे कुछ सामान्य शब्द जो हम अक्सर गलत लिख देते हैं, ऐसे सामान्य शब्दों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। और गलत लिखने का कारण क्या है ये भी अपन देखते हैं। गलत लिखने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है सजगता का अभाव। सजग नहीं रह करके अगर लिखेंगे और पढ़ेंगे तो शब्दों में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखो, हिंदी में शब्द का अंतिम महाप्राण व्यंजन बोलने में अल्प प्राण हो गया है। अतः उच्चारण के आधार पर बहुत से शब्दों को लिख भी अशुद्ध दिया जाता है। ऐसे शब्द हैं जैसे स्वादिष्ट, कुष्ठ, ज्येष्ठ आदि। ये शब्द जो है ये गलत है। इनका शुद्ध रूप जो है वो है स्वादिष्ट, कुष्ठ, ज्येष्ठ। तो यानी मनुष्य जो भाषा का उपयोग करता है वो मुख सुख के अनुसार कर लेता है। तो जो अंतिम जो व्यंजन है वो क्या है? महाप्राण है। लेकिन फिर इसका उच्चारण किया जाता है तो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करते समय प्राणवायु ज़्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए इसका उच्चारण जो है अल्प प्राण रूप में होने लगा। तो कुष्ठ रूप में टय के रूप में इसका उच्चारण होने लगा और उच्चारण टय के रूप में होने लगा। स्वादिष्ट तो लिखा भी फिर टय जाने लगा और टय लिख दिया जाता है तो शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से कुष्ठ, इतना कौन बोले कुष्ठ है, तो ठय बोलने में प्राणवायु ज़्यादा लगानी पड़ती है तो कुष्ठ बोल दिया जाता है और लिख भी कुष्ठ दिया जाता है, जिससे शब्द अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ शब्द है। थोड़ा सा ये भी जान लो कि अल्प प्राण व्यंजन होते कौन से हैं। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं जो अपने वर्ग हैं 5 वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, जैसे कै, गै, अंगै, चै, जय, ये आदि। इसके अलावा प्लस और क्या है? ये, रे, ले और वह, ये भी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। तो आप देख सकते हो टय अल्प प्राण व्यंजन है। तो अगर टय के रूप में इनका उच्चारण किया जाता है तो लिख भी टय दिया जाता है, जिससे ये गलत हो जाते हैं। जबकि है क्या अंत में? अंत में इसके होगा महाप्राण व्यंजन ठय। महाप्राण व्यंजन जो है वो कौन से हैं ये भी आप देख सकते हैं। महाप्राण व्यंजन जो है उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है। और इनमें है जो वर्ग हैं 5, उन वर्गों का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे ख, घ, छ, झ आदि। साथ में और क्या है? से, श और से तथा है। ये है जो व्यंजन है ये भी क्या है? ये ऊपर मात्राएं नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ व्यंजन लिखा है मैंने है। तो ये भी किस में शामिल है? यह भी महाप्राण व्यंजन में शामिल है। तो वर्गों का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा से, श और है, ये क्या हैं? सब महाप्राण व्यंजन हैं। तो महाप्राण व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा प्राणवायु लगानी पड़ती है, इसलिए इनका उच्चारण जो है वो अल्प प्राण के साथ होने से शब्दों में अशुद्धता आ जाती है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो पर कमेंट करना और लाइक करना। आगे देखें और शब्द जो हैं वो है पुष्ट, चठा, वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ, धोखा। सारे शब्द गलत हैं और गलत होने का कारण है अल्प प्राण व्यंजन। इनका शुद्ध रूप जो है वो है पृष्ठ, चट्ठा, वरिष्ठ, घनिष्ठ, बलिष्ठ, धोखा। यानी महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करने में प्राणवायु ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे जो और शब्दों को शामिल किया है जैसे धनाढ़, भीख, इनका शुद्ध रूप होगा धनाढ़, भीख, भीख अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन होने के कारण ये शब्द अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध रूप होगा इसका भीख है। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही।